बाढ़ आ गई थी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि एक के बाद एक फ्लड्स आने की वजह से, ज़मींदारी सिस्टम की वजह से और टेनेंसी सिस्टम की वजह से फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वो प्रेशर में थे। उन्होंने जो एग्रीकल्चर लोन ली थी उसके प्रेशर में थे। ज़मींदार से लोन ली थी, उन पे उनको ब्याज देना था, लोन वापस लौटानी थी। मनी लेंडर्स के पास से लोन लिया था, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास से लोन लिया था। तो कल्टीवेटर्स जो है वो लोन ना चुका पाने की वजह से उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। तो दे स्टार्टेड लूजिंग लैंड, द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सफ़र्ड एंड सो पॉवर्टी इंक्रीज। तो इस चीज़ की वजह से भी पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, फिर इन केस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, ब्रिटिशर्स फॉलोड दैट काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच वुड बेनिफिट देम बाय ट्रेडिंग इन इंडिया. Indian exports were prohibited in Europe, whereas goods produced in England were given a lot of tax concession and freedom to sell in the Indian markets. तो हमारे एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए और जो गुड्स इंग्लैंड में प्रोड्यूस होते थे उनमें बहुत सारे टैक्स कंसेशंस दिए गए और इंडियन मार्केट्स में भी वो सेल होने के लिए रेडी थे. मोर ओवर टू सप्लाई दिस गुड्स टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड. इंडियन रेलवेज का यूज़ होता था. बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिसी, ब्रिटिशर्स गेन्ड सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सेल इन इंडिया which they invested in Britain to speed up industrialization and use Indian market to sell final goods produced in Britain. In this system, Indian trade and business started losing their competitive power and production power. Small and cottage industries of India were ruined. वो खलास हो गई, ख़त्म हो गई. As a result, unemployment and poverty started increasing. ठीक है, तो हम कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी में हिस्टोरिकल रीजंस तक देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ रूरल पॉवर्टी. ठीक है, आप यहाँ तक एक बार देख लो और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना. ओके, थैंक यू सो मच.